दोस्तों, बजरंगबली का गुणगान करते हुए हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, हनुमान चालीसा की 29वीं चौपाई तक। तो आइए अगली 2 चौपाइयों को सुनते हैं और समझते हैं, जो कि इस प्रकार है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इन चौपाइयों में भी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे हनुमान जी, चारों युगों में आपका यश फैला हुआ है, आपके प्रताप का गुणगान होता है। ये चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। आपकी कीर्ति जगत में हर जगह फैली है। ऐसा कौन है जो हनुमान जी के महान चरित्र को नहीं जानता है। हनुमान जी सबसे लोकप्रिय हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम के दुलारे, आप साधु संतों, भक्तों, सज्जनों की रक्षा करते हैं और असुर प्रवृत्तियों का, दुष्टों का नाश करते हैं। हनुमान जी से जुड़ी ऐसी अनेक कथाएं हैं जो दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने समय समय पर भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का विनाश किया। खुद तुलसीदास जी के जीवन में भी अनेक बार हनुमान जी ने आकर उनकी सहायता की थी। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी भक्तों की मदद करने उसी रूप में आए जो उनका जाना माना रूप है। कितनी बार ऐसा होता है, जब हमें मदद की जरूरत होती है उस वक्त कोई अपना काम नहीं आता, मगर अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई मदद किसी न किसी के बहाने हम तक पहुंच ही जाती है। हमें वो मदद किसी चमत्कार जैसी लगती है। दरअसल वो मदद हमें ईश्वर से मिलती है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम उस आदमी को देखते हैं जिसने हमारी मदद की। वो आदमी तो सिर्फ मीडियम है, माध्यम है। मदद तो ईश्वर से ही आती है। इसलिए मदद की जो भी उम्मीद रखें, ईश्वर से रखें। वो किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आप तक मदद जरूर पहुंचाएगा और आपकी रक्षा करेगा। ईश्वर को धन्यवाद दें। ये न सोचें कि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, आप तक मदद पहुंचाने के सारे अरेंजमेंट्स तो वही कर रहे थे। चलिए अब अगली चौपाई समझते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी हैं और उन्हें अपने भक्तों को भी देने वाले हैं। साथ ही आपको माता जानकी से भी अमरता का वरदान मिला हुआ है। शास्त्रों में जिन 8 सिद्धियों का उल्लेख है वो इस प्रकार हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को एक छोटे कण के समान छोटा किया जा सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के द्वारा शरीर का आकार जितना चाहे बड़ा किया जा सकता है। इन 2 सिद्धियों का हनुमान जी ने कई बार प्रयोग किया, लेकिन सिर्फ प्रभु श्री राम के काम के लिए, कभी अपने लाभ के लिए नहीं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के द्वारा शरीर को बहुत भारी बनाया जा सकता है। आपने वो किस्सा तो सुना होगा कि रावण के दरबार में जब बाली पुत्र अंगद रामदूत बनकर गए तो कोई उनका पैर नहीं हिला पाया था। ऐसा बल इस सिद्धि के प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। चौथी सिद्धि है लघिमा, जिसके द्वारा शरीर को भारहीन बनाकर पंख की तरह हल्का किया जा सकता है। इस सिद्धि के प्रयोग से हनुमान जी भारहीन होकर आसमान में उड़ सकते थे। इसी से उन्होंने समुद्र को पार किया था। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इसे पाकर बिना रोक टोक के किसी भी स्थान पर जाया जा सकता है। ये सिद्धि हनुमान जी के लंका की जानकारी जुटाने में काम आई थी। 6ठी सिद्धि है प्राकाम्य। ये सिद्धि प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की क्षमता देती है। सोचने वाली बात यह है कि हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका प्रयोग खुद के स्वार्थ या इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं किया। उनकी तो हमेशा बस एक ही इच्छा रही, प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम की सेवा। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। ये सिद्धि पाकर इंसान को किसी भी वस्तु और प्राणी का पूरा अधिकार करने की शक्ति मिल जाती है, मगर हनुमान जी ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। 8वीं सिद्धि है वशित्व। ये सिद्धि इंसान को प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता देती है।
हनुमान जी इन सभी सिद्धियों के और 9 प्रकार की निधियों यानी संपत्तियों के स्वामी थे। फिर भी उनकी विनम्रता देखिए, अहंकार रहित बुद्धि देखिए। वो प्रभु श्री राम के सेवक बनकर ही खुश थे, उनके द्वारपाल बनकर ही सुखी थे। वो अपने भक्तों को भी इन सिद्धियों और निधियों को देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन्हें पाने का पात्र वही भक्त है जिसकी बुद्धि हनुमान जी की तरह ही शुद्ध हो, भक्ति भाव से भरी हो, जो इनका कभी दुरुपयोग न करे। चौपाई में आगे आता है कि माता सीता ने उन्हें एक वरदान दिया था। दरअसल जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में उनसे मिलकर प्रभु श्री राम का संदेश उन्हें सुनाया, साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि प्रभु श्री राम जल्दी ही उनको लेने लंका आएंगे, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। और इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। कहा जाता है हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं, उन्होंने देह त्याग नहीं किया। इसी कारण वो भक्तों की जल्दी सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब बारी अगली चौपाई की, जो कि इस प्रकार है। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपके पास राम नाम का ऐसा रसायन है, ऐसी औषधि है जो आपको भी स्वस्थ रखता है और आपके भक्तों को भी। आप हमेशा प्रभु श्री राम के समीप हैं, उनके दास बनकर रहते हैं और इसी में सुखी रहते हैं। सच ही है, जिसके पास राम भक्ति का अमृत है, उसे किसी और औषधि की जरूरत ही क्या। राम नाम का अमृत ही भक्त के तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा गाते हुए आगे कहते हैं, तुम्हरे भजन राम को भावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। इसका अर्थ है, भक्त यदि हनुमान जी के भजन करें तो वो प्रभु श्री राम जी को भी प्राप्त कर सकते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। आपने ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी कि शिव जी की पूजा करने से राम खुश हुए, राम जी की पूजा की जाए तो शिव जी खुश हो जाते हैं, देवी माँ की पूजा की जाए तो शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, हनुमान जी की पूजा से प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम की पूजा से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दरअसल हमारे पूर्वजों ने जो ईश्वर को पूरी तरह से जानते थे, उन्होंने ऐसी कथाएं इसीलिए कहीं ताकि भक्त को भगवान के अलग अलग रूपों में जो भेद दिखता है वो दूर हो जाए। ईश्वर यानी कि वो सुप्रीम सोर्स तो एक ही है, आप किसी की भी पूजा करें पहुंचेगी वहीं। यही बात हमारे वेदों में भी कही गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरे जिस रूप को पूजता है, मैं उस भक्त की उसी रूप में श्रद्धा स्थापित करता हूँ और उसी के द्वारा उसे भक्ति का फल देता हूँ। इसीलिए आप भगवान के किसी भी रूप की पूजा करें, कुछ तो ईश्वर ही होगा और वही आपको भक्ति का फल देगा। अब बारी अगली चौपाई की। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब भक्त का अंत समय आता है तो वो प्रभु श्री राम जी के धाम को जाता है। उसकी ये भक्ति प्रभु श्री राम और हनुमान जी में निष्ठा अगले जन्म में भी बनी रहती है। संस्कारवश वो फिर से भक्त ही बनता है। इस तरह जन्म जन्मांतर उनकी भक्ति बढ़ती जाती है और वो प्रभु श्री राम के भक्त कहलाते हैं। भक्ति जब संस्कार बन जाती है तो वो हमेशा हमारे साथ रहती है, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी। हमें हर जन्म में ईश्वर की कृपा मिलती है।